आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार किया। उन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए टैंक बॉन्ड पर रैली निकाली। इस रैली के नतीजे में सड़क पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में कुछ देर के लिए खलल पड़ा। इस मौके पर एहतजाजियों की पुलिस से बहस व तकरार भी हो गई। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने समिति के जनरल सेक्रेटरी भगुनत राव समेत दिगर एहतजाजियों को वहां से जबरदस्ती तौर पर हटा दिया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने बाइक रैली की अपील की थी। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। आमतौर पर हेलमेट ना लगाने पर 100 रुपये जुर्माना किया जाता है, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 महीने हेलमेट ना लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे की आंख में कैद होता है या पकड़ा जाता है तो इससे भारी जुर्माना वसूल करने का फैसला किया गया। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पहली मरतबा हेलमेट लगाए बगैर पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मरतबा पकड़ा जाता है तो 200 रुपये और तीसरी मरतबा पकड़ा गया तो उसे 500 रुपये जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अवाम में हेलमेट से मुतल्लक शऊर बेदारी के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। गैरेथ वेन ओवेन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर मुकर्रर किए गए हैं। वो इन 2 तेलुगु रियासतों में बरतानिया के काम के तमाम उमूर के लिए जिम्मेदार होंगे। गैरेथ इस हफ्ते हैदराबाद आए हैं और आने वाले दिनों में वो स्टेक होल्डर से मुलाकात करना शुरू करेंगे। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर टू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना गैरेथ ने कहा कि यूके के हिंदुस्तान ताल्लुकात के इस शानदार मरहले के दौरान हैदराबाद में होते हुए मुझे खुशी हो रही है। यूके और इन 2 तेलुगु रियासतों के दरमियान ताल्लुकात में इस्तेहकाम का ख्वाहा हूँ। हिंदुस्तान की तेजी से तरक्की करने वाली इन 2 रियासतों में यूके की नुमाइंदगी करना मेरे लिए खुश आइंद है। इलेक्शन से पहले सर्वे कराना आम बात हो गई है। चंद इदारे रजाकाराना तौर पर सर्वे करते हुए सियासी जमातों की ताकत का अंदाजा लगाते हैं। इसके अलावा सियासी पार्टियों कायदीन की जानिब से भी सर्वे कराया जा रहा है ताकि अपनी और अपने हरीफों का ताकत का अंदाजा लगाया जा सके, राय दहिंदों की नब्ज को टटोला जा सके। इसके लिए खुसूसी अमले का इंतखाब करते हुए सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे नताइज की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली तैयार करने के साथ सियासी पार्टियां जरूरत के मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी पर तवज्जो दे रही हैं। फिलहाल असेंबली हल्के मंगोड़ के ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र कई इदारे और यूट्यूब चैनल सर्वे और ओपिनियन पोल में मसरूफ हो गए हैं। मार्केट में दर्जनों सर्वे करने वाली एजेंसियां मौजूद हैं, जिनमें चंद एजेंसियां मंगोड़ में सर्वे कर रही हैं। सियासी जमातें और उम्मीदवारों की ताकत का अंदाजा लगाने में मसरूफ हैं। इन सर्वे की तकमील के बाद मुख्तलिफ इदारे मुताल्लिका पार्टी या उम्मीदवार को सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसके लिए सर्वे करने वाले इदारे अपनी अहमियत और साबिक तजुर्बात की बुनियाद पर पार्टी और उम्मीदवारों से पैकेज वसूल कर रहे हैं। रियासत के 8 सर्वे एजेंसियां असेंबली हल्का मंगोड़ में सर्वे कर रहे हैं। इनमें 4 इदारे बीजेपी, 3 इदारे टीआरएस और 1 इदारा कांग्रेस के लिए सर्वे कर रहा है। ये इदारे मंगोड़ में मुख्तलिफ उम्र के राय दहिंदों, मजहब, जात पात के लोगों से तबादला ख्याल कर रहे हैं। असेंबली हल्के मंगोड़ में 2.18 लाख राय दहिंदे हैं। इन सर्वे इदारों की जानिब से 1 या 2% आबादी से बातचीत करते हुए उनकी राय हासिल कर रहे हैं। उनकी राय पर रिपोर्ट तैयार करते हुए पार्टियां और उम्मीदवारों के हवाले करते हैं, जिसके लिए उन इदारों की जानिब से 5 लाख से 25 लाख रुपए तक पैकेज वसूल किया जा रहा है। असेंबली इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बीजेपी को शिकस्त देने के लिए मंगोड़ ज़िमनी चुनाव में अपनी ताकत झोंक देंगे। आम इंतखाबात से पहले यह आखिरी ज़िमनी चुनाव हो सकता है और साबिक में 4 ज़िमनी चुनाव में बीजेपी ने 2 सीटों पर कब्जा किया, जबकि नागार्जुन सागर और हुजूर नगर में टीआरएस को कामयाबी हासिल हुई थी। दोबाग और हुजूराबाद की कामयाबी से बीजेपी के हौसले बुलंद है, लेकिन चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के मजबूत गढ़ समझे जाने वाले मंगोड़ में कामयाबी के लिए पार्टी के 88 अरकान असेंबली को देहातों के इंचार्जेस के तौर पर मुकर्रर करने का मंसूबा रखते हैं। तेलंगाना में कोरोना मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी हो रही है। इतवार को कोविड-19 के 102 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 8,456 टेस्ट किए गए हैं। रियासत में फाइल मरीजों की तादाद 1,116 बताई गई है। कोरोना से किसी के फौत होने की कोई इत्तला नहीं है। कल रिकॉर्ड किए गए 102 नए मरीजों में 60 मरीज हैदराबाद में बताए गए हैं।
तेलंगाना में पासपोर्ट्स की इजराई के काम में तेजी पैदा करने और खासतौर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की खिदमत बेहतर बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा मराकज को हफ्ते के दिन भी खुला रखने का फैसला किया गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया ने बताया कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मामलात में तेजी पैदा करने के लिए हैदराबाद में वाक़ अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी मराकज के अलावा निजामाबाद और करीमनगर के सेवा केंद्र हर हफ्ते को खुले रखे जाएंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के प्रोसेस की तकमील के लिए यह फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को 1534 पीसीसी दरख्वास्तों की यकसुई की गई। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट खिदमत के लिए रोजाना अपॉइंटमेंट्स के साथ हफ्ता 10 सितंबर के लिए भी अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत 5 सेवा केंद्र में दरख्वास्त गुजारों को हफ्ते के दिन भी अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट या पासपोर्ट सेवा ऐप से इस्तेफादा करें। अपॉइंटमेंट के लिए www.passportindia.gov.in वेबसाइट से इस्तेफादा किया जा सकता है और मुतल्लिका पासपोर्ट सेवा केंद्र में स्लॉट बुक किया जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.